तो दोस्तों, अनुपमा सीरियल के आज के 31 मार्च के एपिसोड की शुरुआत होती है लीला से, जो कि अनुपमा से सवाल कर रही होती है कि वो उसकी बात क्यों नहीं सुन रही। वहीं इधर राही भी अनुपमा को समझाने की काफी कोशिश करती है, जबकि इधर प्रेम भी सबको शांत कराने में लगा रहता है। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि मोटी बा, ख्याति और मीता शाह हाउस पहुंचती है। तो इधर लीला को उन्हें देखकर अचानक याद आता है कि उसी ने कोठारी परिवार को यहाँ बुलाया था। वो फिर कहती है कि अरे मैं तो भूल ही गई थी कि आप आने वाली हैं। तो इस पर हम देखते हैं कि मोटी बा ताना मारती है और कहती है कि हम तो इस उम्मीद में थे कि आप हमारे स्वागत के लिए आरती की थाली लेकर खड़ी होंगी। तो लीला इधर फिर मोटी बा को आरती में शामिल होने के लिए कहती है। इसके बाद मोटी बा आरती गाना शुरू कर देती है और सभी लोग आरती में शामिल हो जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राघव मोटी बा की आवाज सुनकर बेचैन सा हो जाता है। वो फिर अनुपमा को ढूंढने निकलता है और इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अनुपमा नोटिस कर रही होती है कि मोटी बा काफी परेशान लग रही है आरती करते समय, लेकिन फिर भी वो आरती कर रही है, जिससे उसे जिज्ञासा होने लगती है कि आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है। उधर दूसरी तरफ राघव शाह हाउस की तरफ बढ़ता है और घर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन खुद को रोक लेता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से अनुपमा को कोई दिक्कत ना हो। फिर अनुपमा इधर राघव को देख लेती है और उसे बुलाने लगती है, लेकिन तभी राघव उसे रोक देता है इशारे से। दूसरी तरफ इधर लीला राघव को देखकर चौंक जाती है। वहीं मोटी बा पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त राघव तुरंत वहां से मुड़कर जाने लगता है, जिससे मोटी बा उसका चेहरा देख ही नहीं पाती। इधर लीला जल्दी से बहाना बनाती है मोटी बा के सामने कि वो एक भिखारी था। तो मोटी बा फिर उसके पीछे पीछे जाने लगती है, लेकिन तब तक राघव वहां से जा चुका होता है और इधर मोटी बा आकर कहती है कि अरे ये तो बिना भिक्षा लिए ही चला गया। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि मोटी बा वापस जाने की बात करती है और प्रेम और राही को भी साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन प्रेम रुकने का फैसला करता है, जबकि इधर राही मोटी बा के साथ जाने का निर्णय लेती है। इधर फिर प्रेम राही को रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन राही कहती है कि उसे थोड़ा आराम चाहिए। तभी हम देखते हैं कि मोटी बा नोटिस करती है कि राही अनुपमा से नाराज दिख रही है। फिर इधर राही मोटी बा के साथ चली जाती है। इसके बाद प्रेम अनुपमा को भरोसा दिलाता है कि वो राही से बात करेगा। तो इधर अनुपमा अपना दर्द जाहिर करते हुए कहती है कि जब अपने ही हमें ना समझे तो सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। दूसरे सीन में इधर हम देखते हैं कि कोठारी हाउस में मोहित प्रेम के कमरे में अकेले डांस कर रहा होता है और उसकी चीजों का इस्तेमाल कर मजे ले रहा होता है। वो खुद को प्रेम की तरह दिखाने की कोशिश करता है और सोचता है कि इस संपत्ति में उसका भी बराबर का हक है। फिर मोहित खुद से कहता है कि मुझे मेरा हक किसी ने नहीं दिया, तो अब मैं इसे छीन कर ही रहूंगा। अमीर बनने का सपना देखते हुए वो अपने इरादों को और भी मजबूत कर लेता है। इसी बीच दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रार्थना प्रेम के कमरे में आती है, लेकिन मोहित जल्दी से उसे देखकर बेड के पीछे छिप जाता है। तो इधर प्रार्थना कमरे की हालत देखकर हैरान सी रह जाती है और सोचती है कि आखिर ये सब किया किसने है। फिर वो वहां रखी चीजों को ठीक करने लगती है और फिर वहां से चली जाती है। उसके जाते ही फिर इधर मोहित खुद से कहता है कि उसे अब और सावधानी बरतनी होगी। फिर वो प्रेम की एक तस्वीर उठाता है और कहता है कि तुम बहुत किस्मत वाले हो प्रेम, जो बचपन से अमीरों जैसी जिंदगी जी रहे हो, लेकिन कहीं तुम्हें मेरी बुरी नजर न लग जाए। ये कहते हुए वो प्रेम की तस्वीर पर मार्कर से उसका चेहरा काला कर देता है। सीरियल में आगे फिर हम देखते हैं कि प्रेम अन्नू की रसोई में कोयले के काम से व्यस्त होता है, जिससे उसका चेहरा थोड़ा काला हो जाता है। फिर वो अपना चेहरा साफ कर रहा होता है, तभी राघव वहां आ जाता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है। फिर प्रेम इधर पहले तो हिचकिचाता है, तभी उसके बाद वो कहता है कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है, लेकिन मम्मी के भरोसे पर मुझे भरोसा है। ये कहते हुए वो राघव को अपनी मदद करने की इजाजत दे देता है। तो राघव इधर प्रेम का चेहरा साफ करता है और उसी समय उसे यह एहसास होता है कि उसने राही को बहुत दुख पहुंचाया है। फिर अपने गुस्से में वो मसालों को जोरों से कूटने लग जाता है। इसी बीच उसे ये भी पता चलता है कि प्रेम राही पर हुए हमले की जांच कर रहा है। तभी इधर हम देखते हैं कि अनुपमा उसी वक्त वहां आती है और राघव से कहती है कि मेरी पूजा पूरी हो चुकी है, अब मुझे एक ऑर्डर की डिलीवरी करनी है। साथ ही वो प्रेम से कहती है कि वो राही के पास जाए। तो इधर राघव थोड़ा बेचैन सा नजर आता है, तो अनुपमा उसे भरोसा दिलाती है धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब तुम्हें समझने लगेंगे। दूसरी तरफ इधर हम देखते हैं कि शाह हाउस में अंश एक ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए तैयार हो रहा होता है और लीला और बापूजी से कहता है कि वे शांत रहे और कोई आवाज ना करे। तभी हम देखते हैं कि अचानक बिजली चली जाती है घर पर और साथ ही पानी की सप्लाई भी बंद हो जाती है। तो सभी लोग ये देखकर काफी परेशान से हो जाते हैं और इधर अनुपमा को भी पता चलता है कि सिर्फ उन्हीं के घर की बिजली और पानी को काटा गया है। तो मोहल्ले के लोग फिर अनुपमा को दोष देने लगते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि ये सब राघव को शरण देने की वजह से हो रहा है। इसी बीच हम दूसरी तरफ देखते हैं कि राघव अनुपमा को फोन देने घर पर आता है, लेकिन लीला उसे देखकर गुस्सा हो जाती है। फिर उसकी सांस फूलने लगती है और वो घबरा जाती है। इधर फिर अनुपमा और बाबूजी दोनों घबरा जाते हैं, उसे तुरंत अस्पताल ले जाने का फैसला करते हैं। फिर इधर हम देखते हैं कि राघव उनकी मदद करने के लिए एक ऑटो को जबरदस्ती रोकता है और खुद ऑटो चलाकर उन्हें अस्पताल ले जाता है। तो ये देखकर इधर मोहल्ले वाले शाह परिवार को चेतावनी देते हैं कि अगर अनुपमा ने अपना फैसला नहीं बदला तो उन्हें और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ इधर हम देखते हैं कि कोठारी हाउस में राही राघव के बारे में सोचकर काफी परेशान सी होती है। तभी मोटी बा राही के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम अनुपमा से नाराज हो। फिर इधर हम देखते हैं कि मोटी बा मन ही मन में सोचती है कि अगर माँ बेटी के बीच दरार पड़ जाए ना, तो उसे हम खाई में बदल देंगे।
फिर वो आगे राही से कहती है कि मैंने जो भी कुछ किया उसके लिए मैं खुद को बदलने की पूरी कोशिश कर रही हूं, तो तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो और अपनी परेशानी मुझसे शेयर कर सकती हो। तो राही फिर इधर से कहती है कि मम्मी सबकी मदद करती है मोटी बा, और इस बार भी शायद वो सही होंगी, लेकिन मुझे इस बार उनका फैसला पसंद नहीं आया। वो आगे कुछ बताने वाली ही होती है कि तभी वो रुक जाती है और कहते कि मैं भूल गई थी मोटीबा कि मम्मी ने कहा था कि ससुराल और मायके की बातें बाहर नहीं बतानी चाहिए। तो इस बात पर इधर मोटीबा उसे सहमति में सिर हिलाते हुए कहती है, बिल्कुल सही कहा तुमने राही, लेकिन तुम मुझसे बात करके अपना मन हल्का कर सकती हो। तो इधर राही आगे कुछ भी नहीं कहती, तो मोटीबा मनी मन सोचती है अगर तुम नहीं भी बताओगी ना तो भी हमें सब कुछ पता चल ही जाएगा। सीरियल में आगे फिर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में अनुपमा और बाबूजी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, और इधर बाबूजी चिंता जताते हुए बताते हैं कि अगर सही समय पर लीला को हॉस्पिटल नहीं लाया जाता तो उसे हार्ट अटैक आ सकता था। तो ये सुनकर दोनों के दोनों बेहद इमोशनल से हो जाते हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि बाबूजी राघव के पास जाते हैं और लीला की जान बचाने के लिए उसका आभार व्यक्त करते हैं। तो अनुपमा भी इधर हाथ जोड़कर राघव का धन्यवाद करते हुए नजर आती है। तो राघव इधर काफी भावुक होकर कहता है कि अब तक सभी ने उसे जान लेने वाला कहा था, लेकिन आज पहली बार किसी ने उसे जान बचाने वाला बताया है। तो इधर बाबूजी इस बात का स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि अब तक वे अनुपमा के फैसले के खिलाफ थे, लेकिन अब वे उसका पूरा साथ देंगे। तो अनुपमा इधर ये सुनकर बेहद खुश हो जाती है और कहती है कि जब बाबूजी उसके साथ है तो वो पूरी दुनिया से लड़ सकती है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अनुपमा ये डिसाइड करती है कि मोहल्ले वालों द्वारा की जा रही परेशानी को देखते हुए वो पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएगी। सीरियल में आगे फिर हम देखते हैं कि मोहित प्रेम के लिए एक पार्टी आयोजित करता है, और इधर पार्टी के दौरान मोहित प्रेम से कहता है कि उसे अपने अमीर होने का पूरा फायदा उठाना चाहिए, लेकिन इधर प्रेम साफ शब्दों में मोहित को कहता है कि वो अपने दम पर आगे बढ़ना चाहता है। पर मोहित है कि अपनी ही बात पर अड़ा रहता है और कहता है कि अगर उसे ऐसा अमीर परिवार मिला होता ना तो वो उसे खुशी खुशी अपना लेता और ऐश करता। पर प्रेम इधर मोहित की बात को स्पष्ट करते हुए कहता है कि वो अपने परिवार को गले जरूर लगाना चाहता है, लेकिन उनकी संपत्ति को नहीं। इसी दौरान दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रेम को राही का फोन आता है और वो बात करने के लिए साइड में चला जाता है। फिर फोन पर प्रेम और राही एक दूसरे को मिस करने की बात करते हैं। इधर फिर राही प्रेम से जल्द घर लौटने का आग्रह करती है। इसी बीच दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोहित प्रेम के जूस में एक गोली मिला देता है। फिर जब प्रेम वापस आता है तो मोहित उससे पूछता है कि वो अपने माता पिता से इतना नाराज क्यों रहता है। तो प्रेम इधर गुस्से में जूस पीते हुए कहता है कि उसकी मां ने आत्महत्या की थी और इसके लिए वो अपने माता पिता को दोषी मानता है। तो मोहित इधर ये सुनकर अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ इधर हम देखते हैं कि राही प्रेम की मार्कर से खराब की हुई फोटो को देखकर चौंक जाती है और उसे साफ करने लग जाती है। फिर उसे ये चिंता होती है कि आखिर ये हरकत किसने की होगी। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आने वाले अपकमिंग एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि प्रेम रेस्टोरेंट में झगड़ा कर बैठता है और अगली सुबह तक उसके घर नहीं लौटने से राही इधर चिंतित हो जाती है। फिर जब प्रेम आखिरकार घर लौटता है तो राही उसके शर्ट पर खून के धब्बे देखकर दंग रह जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या प्रेम किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है और क्या राही सच का पता लगा पाएगी? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज डेली एपिसोड के अपडेट्स आप सबसे पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।